गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फतेहपाल सिंह मली द बाइक स्टोर बठिंडा के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, द बाइक स्टोर बठिंडा टीवीएस साइकिलिंग एंड साइकिलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लगातार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, जो कि लोकल राइड्स हैं, लोकल इवेंट्स हैं, लोकल सेमिनार हैं। उसके साथ साथ वर्चुअल राइड्स, वर्चुअल चैलेंजेस भी कंडक्ट करता है। पिछले 2-3 सालों में टीवीएस ने 4-5 चैलेंजेस ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि मंथ लॉन्ग थे, 30-31 दिन के थे, और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, भरपूर प्यार मिला है, जिससे हर चैलेंज के अंदर नए मानदंड तय किए हैं। दोस्तों, पिछला जो चैलेंज था दिल धड़कने दो, उस चैलेंज के अंदर आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, जिससे 700 से ज़्यादा अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेशन हुई है। इस बार जो हमारा चैलेंज हमने दिसंबर में प्लान किया था, विंटर ऑन व्हील्स, एक्सेसिव ठंड और कुछ इंटरनल हालात देश के होने के कारण हमने उसको पोस्टपोन किया था। अब वो चैलेंज, क्योंकि मार्च का महीना, बसंत का महीना खुल जाता है मौसम, तो उसके अंदर हमने इस चैलेंज को रीशेड्यूल किया है, जो कि आपको पता ही है 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ये चैलेंज हमने सभी कैटेगरीज को, सभी डिस्टेंस के राइडर्स की राइडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए उस हिसाब से डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हमने 4 कैटेगरीज बनाई है। बिगनर्स, जिसके अंदर टारगेट आपका 500 किलोमीटर है। एंथुजियास्ट, जिसमें आपका टारगेट 750 किलोमीटर है। एंड्योरेंस, जिसमें आपका टारगेट 1000 किलोमीटर है। एंड साइकिलिंग के दीवानों के लिए, पैशनेट्स के लिए टारगेट 1500 है। दोस्तों, इनिशियली तो वैसे जो ये टारगेट्स हैं, ये हमने बिगनर्स एंड वुमेन्स एंड जो बच्चे हैं उनके लिए पहली 2 कैटेगरीज के हिसाब से डिज़ाइन किया था। जो साइकिलिंग करते हुए 6 महीने के करीब हो गए, उनको एंड्योरेंस के लिए सोचा था। एंड पैशनेट्स, जो कि लंबी राइड्स करना चाहते हैं, काफ़ी राइड करना चाहते हैं और अपने पोटेंशियल को जज करना चाहते हैं, उनके लिए था। बट हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, आप अपने ग्रुप के बिहेवियर के हिसाब से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर एक राइडिंग करने की अपर एंड लोअर लिमिट है। दोस्तों, बिगनर्स के अंदर, जिसके अंदर आपका टारगेट 500 का है, इसमें आपकी जो राइड की, डेली राइड की जो रेंज है वो है 15 to 25 किलोमीटर। एंड एंथुजियास्ट है, उसमें ये लिमिट 20 to 35 है। एंड एंड्योरेंस के अंदर ये लिमिट 30 to 50 है। और जो पैशनेट हैं उसके अंदर ये लिमिट 35 to 100 है। दोस्तों, हर कैटेगरी के लिए अगर आपकी डेली राइड उस कैटेगरी की लोअर लिमिट, यानी कि बिगनर्स में 15 से, पैशनेट्स में 35, एंड्योरेंस में 30 और एंथुजियास्ट में 20 से कम होगी तो वो राइड आपकी नहीं मानी जाएगी। उस दिन हम 0 लगाएंगे, आपकी एब्सेंट होगी। अगर आप उससे ज़्यादा राइड करते हैं तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी राइड वैलिड रहेगी, लेकिन हम उसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी रेंज की अपर लिमिट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से फिक्स करेंगे। दोस्तों, समटाइम्स आपको कोई घरेलू इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या आपके जो राइडिंग डेज हैं वो 31 से कम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम राइडिंग डेज रिक्वायर्ड है हर कैटेगरी के लिए वो 15 है। अगर आप 15 दिन से कम राइडिंग होगी आपकी, और वो राइडिंग हम मानेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी लिमिट के विद इन ही हम डे काउंट करेंगे। आपकी अगर लिमिट से आपकी राइड कम है तो 0 होगी, तो वो एब्सेंट माना जाएगा। सो इस तरह से आपकी अगर 15 प्रेजेंट है और आपका टारगेट पूरा हो रहा है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आपके किलोमीटर्स पूरे हो गए लेकिन आपके डेज कम रह गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कृपया ये ध्यान रखिए, जो 15 डेज हैं ये रेगुलर होने जरूरी नहीं है। रेगुलर से मतलब लगातार होने जरूरी नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस, अपने शेड्यूल, अपने राइडिंग पैटर्न के हिसाब से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि बीच में जब मर्जी आप छुट्टी ले सकते हैं, जब मर्जी आप राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके किलोमीटर्स हैं वो आपकी रेंज के हिसाब से ही माने जाएंगे।
दोस्तों अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है और आप ऑल 31 डेज राइड करते हैं तो वो भी टारगेट पूरा होने के बाद वाले दिन में भी आपकी डेली राइडिंग की लिमिट आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर राइड करेंगे तो वो मानी जाएगी, नहीं, वो आप उस दिन के लिए एब्सेंट ही माने जाएंगे। दोस्तों टीवीएस साइकिलिंग को और साइकिलिस्टों को लगातार मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हमने एक ये ट्रेंड बनाया है कि अगर आप ऑल 31 डेज राइड करते हैं तो हम आपको सम्मानित करेंगे। तो इस बार हमने उन जो जाबाज है उन को IOW यानी इंडिया ऑन व्हील चैंपियंस की मोमेंटोज देंगे। हर कैटेगरी के अंदर हमने कुछ प्राइजेस रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। मेंस कैटेगरी के अंदर हर कैटेगरी यानी बिगनर, एंथुजियास्ट, एंड्योरेंस एंड पैशनेट में 3-3 पोजीशंस होंगी, जबकि वुमेन कैटेगरी में 2-2 होंगी, क्योंकि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। इसके लिए अगर आपके किलोमीटर किसी भी कैटेगरी में टाई हो जाते हैं तो हम उसको लकी ड्रा से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस डिक्लेयर करेंगे। उसका हो सकता है हम लाइव टेलीकास्ट करें यूट्यूब या फेसबुक पे, ताकि आप लोगों को कोई शिकायत ना रहे। दोस्तों काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो वो एंड्योरेंस राइड करते हैं, लाइक ब्रेवेज वगैरह करते हैं, तो उसके लिए वो एक दिन से ज़्यादा दिन की लंबी राइड्स करते हैं, लाइक 400 एंड 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो ऐसे जो हमारे दोस्त हैं उनकी सहूलियत के लिए हमने जो राइड्स है उनको हम 2 दिन के अंदर स्प्लिट करके डालेंगे। यानी कि अगर आपकी राइड रात को 24:00 बजे से क्रॉस करती है तो आपके किलोमीटर दोनों दिन के अंदर शेयर होंगे, अगर अगले दिन आप नहीं भी राइड करते, क्योंकि आपकी राइड पिछले दिन से कंटिन्यू चलती आ रही है। दोस्तों अगर आपके जो चैलेंज है इसको आप रोज राइड करते हैं तो आप नॉर्मली अपनी जो ड्यूरेशन है आपकी राइड की जो रेंज है उससे आप आराम से पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 25 डेज राइड करते हैं और रोज 20 किलोमीटर राइड करते हैं तो आराम से 500 आप बिगनर्स का पूरा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एंथुजियास्ट में आपका टारगेट 750 है, 25 दिन भी अगर आप राइड करते हैं तो 30 किलोमीटर के हिसाब से अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। एंड्योरेंस के अंदर आपका जो टारगेट है 1000 है और आप 25 दिन राइड करते हैं तो आप 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। पैशनेट्स में आप 25 दिन के लिए, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 30 डेज राइड करते हैं तो आपका ये टारगेट 50 किलोमीटर पर डे से पूरा हो सकता है। लेकिन आपके शेड्यूल के मुताबिक, आपकी राइडिंग हैबिट्स के मुताबिक, आपके परिवार की कोई इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर आप ऑल 31 डेज जैसे IOW चैंपियंस नहीं राइड करते या नहीं बनते तो आप राइड फॉर नेशन से आप अपना बैलेंस टारगेट पूरा कर सकते हैं। राइड फॉर नेशन क्या है? राइड फॉर नेशन हमने हर कैटेगरी के अंदर हर साइकिलिस्ट को, हर राइडर को 5-5 राइड उनकी जो रेंज है, उनकी राइडिंग रेंज की अपर लिमिट के से डबल की अलाउ की है। यानी कि बिगनर्स हैं वो 50 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं, पैशनेट्स है वो 70 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं, एंड्योरेंस वाले जो है वो 50 का डबल 100 किलोमीटर राइड कर सकते हैं, एंथुजियास्ट 35 का डबल 70 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। दोस्तों ये राइड फॉर नेशन है, ये कतई ही कंपलसरी नहीं है। अगर आपका टारगेट नहीं पूरा, आपके राइडिंग डेज कम हो रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। रेगुलर राइडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि ऑल 15 डेज राइड लगातार करनी कोई जरूरी नहीं है, आप उसमें अपनी मर्जी से ब्रेक ले सकते हैं। जो ये राइड फॉर नेशन है ये भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहें तो नहीं यूज कर सकते। 23 मार्च को बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। उस दिन हमारे अमर शहीद हैं जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, उनका शहीदी दिवस है। उस दिन को मनाने के लिए, उसको यादगार मनाने के लिए उस दिन हमने 6th मार्टर्स डे राइड फॉर नेशन रखी है। ये जो राइड है 90 किलोमीटर की होगी, क्योंकि इनकी शहीदी जो है ये 1931 में हुई थी, तो आज 2021 में इनको 90 साल हमसे फिजिकली रुखसत हुए हो गए, लेकिन हमारे मन में, हमारे विचारों में आज भी ये जिंदा है। तो इनको ये श्रद्धांजलि देने के लिए हमने 90 किलोमीटर की राइड रखी है।
ये भी आपको यूटिलाइज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो हमारे पोडियम यानी कि फर्स्ट 2-3 पोजीशंस हैं मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर बिगिनर्स, एंथुजियास्ट, एंड्योरेंस एंड पैशनेट, इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये अपनी राइड पॉज नहीं करेंगे। पॉज से मतलब है, समटाइम्स हमारी देखने में आया है कुछ राइडर्स अपना 200 या 100 का टारगेट डेली पूरा करने के लिए 50 किलोमीटर मॉर्निंग, उसके बाद सारा दिन पॉज करके शाम को राइड कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा, वो करेंगे। हाँ, अगर जो हमारी ये पोडियम फिनिशर्स हैं, इनको हमने IOW यानी इंडिया ऑन व्हील्स वॉरियर का टाइटल दे दिया है, तो जो वॉरियर की टाइटल के लिए दावेदार नहीं है, कंटेस्टेंट नहीं है, वो अपनी राइड पॉज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त राइड टू वर्क, राइड टू स्कूल, राइड टू जॉब, राइड फॉर कम्यूटिंग, ड्यूरिंग कम्यूटिंग भी करते हैं शहर के काम करने के लिए। तो साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हम उनको इस फैसिलिटी से वंचित नहीं रख सकते, दूर नहीं रख सकते। तो वो राइड के दौरान अगर उन्हें कहीं कुछ पॉज करने की जरूरत पड़ती है तो वो पॉज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद करा दूं, जो राइड्स, लंबी राइड्स पॉज की हुई होंगी वो IOW वॉरियर के लिए नहीं मानी जाएंगी। इसके अंदर एक और बात बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये हमने 2 या 3-4 दिन बाद डिस्क्लोज किया था। तो उस डे तक अगर कोई राइड पॉज की हुई होगी तो हम उसको मानेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे। कुछ हमारे दोस्त इंडोर साइकिलिंग भी करते हैं, तो जो हमारे दोस्त इंडोर साइकिलिंग करते हैं वो भी हमारे IOW वॉरियर के लिए मान्य नहीं होंगे। वो IOW चैंपियन के लिए मान्य होंगी राइड्स, लेकिन IOW वॉरियर के लिए मान्य नहीं होंगी। तो ये मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जब हम पिछले काफ़ी समय से चैलेंजेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमारे और देखने में आई है, कुछ हमारे दोस्त अनफेयर मीन्स का भी साथ लेते हैं इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन अचीवमेंट्स को अर्न करने के लिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप किसी भी तरीके का अनफेयर मीन अडॉप्ट ना करें। अनफेयर मीन्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, हम राइड्स को चेक करते हैं, तो आपकी राइड किसी भी राइड के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। शेयर से मतलब है 2 राइडर्स इकट्ठे राइड कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रावा या एप्लीकेशन अलग अलग चलती होनी चाहिए। अगर आप अपने सहयोगी को राइडर को एज इट इज राइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों ही राइडर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ हमारे दोस्त जो मोटराइज राइड हैं उनको कंट्रोल स्पीड में करके उनको भी रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें किसी और की राइड को चिप ऑफ कर दिया और उसको अपलोड कर दिया। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अपना मोबाइल अपने सहयोगी को दे देते हैं और खुद नहीं जाते। तो दोस्तों, ये आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। आप एक मेडल प्राप्त करने के लिए, आप सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इस तरह के अनफेयर मीन अडॉप्ट करेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आप 31 दिन साइकिलिंग कीजिए, जितने दिन आपका मन कर रहा है उतने दिन कीजिए, एंजॉय कीजिए। साइकिलिंग इज ए फन, इट इज ए एक्सरसाइज, इट इज ए रिजुविनेशन, इट इज ए री लाइफ। अगर आपको बचपन आपको दोबारा से जीने का, आपको अपने कंट्री साइड घूमने का, आपको अपने शहर के उन एरियाज में जाने का मौका मिलेगा साइकिल के थ्रू जहां कभी आप आज तक नहीं गए, तो काइंडली इसको एंजॉय कीजिए। ग्रुप में कीजिए, सोलो कीजिए, परिवार के साथ कीजिए, जैसा मर्जी देखिए, ये आपकी चॉइस है। अब जो ये सारे चैलेंज को सारे को कंप्लीट करेगा सक्सेसफुली, जिस तरह से मैंने सारे टर्म्स कंडीशन बताई थी, तो उनको सर्टिफिकेट, उनको मेडल एंड उनको टी शर्ट भेजी जाएगी। और उसके साथ कुछ हमने हमारी याद चिन्ह भी बनवाए हैं, वो भी हम उनको भेजेंगे। तो प्लीज आप साइकिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए, अकेले कीजिए, बट साइकिलिंग कीजिए। हमारे आप लोगों के भरपूर प्यार सहयोग से मोर देन 550 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। आज 10th है, आज से रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है। तो जो कोई दोस्त जिसने
पेमेंट की हुई है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपने आज की डेट तक पेमेंट नहीं की तो आपको हम इसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपकी पेमेंट की हुई है, आपका नाम नहीं है, आपके किसी दोस्त का चैलेंज में नाम नहीं है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए सो दैट हम उनको आप बिब एलोकेट कर सके। हमारे पास कैटेगरी चेंज करने की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो प्लीज़ ये हमने पहले से ही डिक्लेयर किया था, चैलेंज शुरू होने के बाद कैटेगरी चेंज नहीं हो पाएंगी। तो मैं उन सारे दोस्तों से भी माफ़ी चाहूँगा भी, इस तरह की हम उनकी रिक्वेस्ट नहीं मान सकते। तो इन्हीं डिटेल्स के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ ताकि आप चैलेंज को एंजॉय करें, सक्सेसफुली कंप्लीट करें और हमसे जुड़े रहें। हैप्पी साइकिलिंग, कीप एंजॉयिंग। जय हिंद।